हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सनीराज। मैं आज आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज में होता है क्या? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत से देखेंगे हम लोग कैसे कैसे बनता है। मेन इसमें दो चीज़ है। कितना चीज़ है? दो चीज़। एक है फ्रैक्शन से परसेंटेज, एक है परसेंटेज से फ्रैक्शन बताएंगे, और ये कुछ लिखा हुआ है इसको इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तीन कैटेगरी में इसको है बांटा हुआ, तीनों चीज़ को समझाते हैं। उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ाएंगे और फटाफट क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज मिलाना है, परसेंटेज मिलाना मतलब क्या होता है? परसेंटेज में लाना, इसका मतलब परसेंटेज के पहले सिंबल कैसा होता है? तो परसेंटेज का सिंबल ऐसे होता है। ये होता है, हमें याद रखिएगा, ये होता है परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो परसेंटेज आखिर लाना है हम लोग, क्या करना? फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 100 से, तब ना दिखाई देगा। फ्रैक ये परसेंटेज का मतलब कितना था? 100 कितना था? 100। याद रखिएगा, एक लिखा हुआ है। तो हम लोग कहाँ जाना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिखा हुआ है, करेंगे 1 इंटू 100। कितना आ जाएगा? परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 100%। खाली परसेंट का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या करना? परसेंट, परसेंटेज का सिंबल कैसा ऐसा होता है। जिस चीज में लाएंगे तब दिखाएंगे कि परसेंट का सिंबल ऐसा होता है। तो परसेंट का सिंबल कैसा होता है? एक ऐसा डंडा, और ये दोनों पट्टी पॉइंट। ठीक ना? तो क्या करते हैं हम लोग? परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। या इसको ठीक रखिएगा, इसको माइंड में फिट रखिएगा। ठीक है, अब आगे 1/2 लिखा हुआ है। जैसे कि हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि लिखा 1/2 लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? 1/2। हमको कहाँ जाना? फ्रैक्शन से कहाँ जाना? परसेंटेज में जाना। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी जैसा कि आपको बताया, हम तो 1/2 को 1/2 लिख दिए। कहाँ जाना? परसेंटेज में। तो परसेंटेज जाने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से कटेगा भी ना, तो 2 से काट दीजिए। 2 5 से 10, 0 आ गया। कितना आ गया? 50। अब क्या करना? परसेंट का सिंबल लगा देना। परसेंट का सिंबल एक पाई और दो बिंदा, दो बिंदु दे देना। एक पाई लगा दिए, दो बिंदा दे दिए। ठीक है, समझ आ रहा ना? ये खाली इतना इससे रखिएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में हमको जाना। परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। ये देखिए, ये वाला परसेंटेज का सिंबल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह भी बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, 1/3 लिखा हुआ है। तो 1/3 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? 1/3। कहाँ जाना है? परसेंटेज में जाना। पर देख लेंगे, तो परसेंटेज जाने के लिए करते हैं, बताया गया है 100। यार इसमें जिसको निकालना रहे उससे क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। हमको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुना कर दिए, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है 100%। परसेंटेज हमारे 100% होता है। जैसे किसी भी काम करना, कोई भी काम को करना, तो हमेशा 100% में हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग को घूमने जाना है, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ जाते हैं। जैसे कुछ पढ़ना है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो 100% अपना देता है। हमेशा कुछ ही परसेंट होता है तो 100% में होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? 100% में होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग को निकालना है क्योंकि परसेंटेज, समझ रहे होंगे। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड देंगे। डिवाइड दे सकते हैं। 3 से 10 में डिवाइड करके कितना बार आएगा? 3 3 जा 9, बचा 1। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 3 जा लगेगा, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 99 हो जाएगा। बचा हाथ में कैरी बच गया 1। जो कैरी बचेगा, जो हमेशा ऊपर लिखा आता है, बेस में 3 लिखा हुआ तो बेस में 3 रहेगा। अब किसी परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे ऐसे करके। 30/1/3 हो जाएगा। यदि मानकर आपको ना समझ में आएगा ये वाला चीज, तो क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप यहाँ पर समझा दीजिए थोड़ा सा, मैं बताया था वहाँ पर बताया। हाँ, ऐसे लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? नीचे दे देखिए, 3 लिखा हुआ और ऊपर समझ 100 लिखा हुआ है ना। 3 भागा देंगे हम 100 से। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 हो गया, फिर 3 जा कितना हो गया? 9 बच गया 1। हम लोग इधर से भी पारिएगा, ऐसा कर कर भी पारिएगा। थर्ड शुरू में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 33 लिखा हुआ है, तो शुरू में 33 लिख देंगे। फिर आगे चला, आगे चल, याद रखिए, इधर से चलना, इधर से आना, इधर से पाई पारना है, ऐसे ये लिख रहा है। फिर आगे 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 फिर देखें 1 मिल गया, तो ये 1 को ऊपर लिख दें। फिर आगे आगे 3 मिल गया, 3 लिख देंगे। इसको समझिएगा, ये 3 लिखा हुआ है, 3 से ऊपर 100 है ना, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 100 में, तब ना इतना आया। तो देखिए, तो ये इतना आ गया कि नहीं? कैसे आया? इसको डिवाइड दिए तो 33 इतना आ गया। इधर से पाई पारिएगा, ऐसे का भी पारिएगा। 33 लिखा हुआ तो 33 लिख दिया, फिर 1 लिखा हुआ तो 1 लिख देंगे। फिर आगे पढ़ेंगे, 3 लिखा हुआ तो 3 लिख देंगे। तो 33 पुनः 1/3, 33/1/3 आ गया ना? आ गया, तो इसको हम यहाँ पर मिटा दे। समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आपको समझ में आ रहा होगा, मजे आएगा।
लिखा हुआ 1/4 लिखा हो तो क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। जाना परसेंटेज में था तो फटाफट बताइएगा। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से करेंगे कितना होगा 25 4 जा कितना होता है 25 4 जा 100 होता है 25 25 लिख दिया। परसेंट का मतलब होता है परसेंट लगाना तो परसेंट लगाना। ओके ठीक है। वहाँ लिखा 1/5 लिखा हुआ था क्या लिखेंगे हम लोग फटाफट बता दीजिए 1/5 लिखेंगे इंटू करेंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे 5 से कितना बार में 20 बार में कट जाएगा 20% हो जाएगा ना। समझ में आ रहा ना बात का इसलिए फटाफट कर लिख रहे हैं। अब देखिए मान को इसीलिए सब एग्जाम्पल कर रहा है 1/6 लिखा हुआ है फटाफट कीजिए अपना कॉपी में आप भी स्टार्ट कीजिए 1/6 लिखा हुआ इंटू कर दिए 100 लिखा हुआ है इसको कट कीजिए कितना बार में कटेगा 6 से काटिए 2 3 जा 6 2 से 2 5 जा 50 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे कितना डिवाइड दीजिए 3 से 15 आ जाएगा ना 3 से डिवाइड करेंगे 15 3 जा 45 बचा हाथ में कितना कितना क्या कितना बचा 5 बचा 5 बचिए ना तो 5 लिख देंगे अपॉन 3 आ जाएगा ना ठीक है हो गया समझ में आ गया। फिर परसेंट का सिंबल तो परसेंट लगा देंगे। फिर उसी तरह एक बटा 7 है ये सब क्या करना है 1/7 इंटू 100 इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये रहा आपका क्या इतना ये सब क्या रहा आपका ये सब SW रहा आपका होमवर्क है ये तो कर ही लीजिएगा इसे निकाल दे जाइएगा सब निकल जाएगा ठीक है। अब ये सब भी आपका क्या है होमवर्क हो गया। ये एक बताया था लास्ट में ठीक ना 1/20 लिखा तो क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे इंटू क्या करेंगे 100 लिख देंगे 2 से 50 बार में कट जाएगा क्या आ जाएगा 50%। ऐसी करके हम परसेंट क्लास में लगा देना है। इसी तरह का सबको करना है डन करना है बन जाएगा। आपको भी कुछ करना है ना। चलिए आप समझते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज। आप लोग को यहाँ पर कुछ लिख देते हैं यहाँ पर ठीक ना। परसेंटेज से क्या पढ़ रहे थे इसको माइंड में ठीक रखिएगा एकदम तो परसेंटेज ठीक रहेगा। हम नोट डाउन में दो चीजें लिखता हूँ। पहला चीज आपको लिख देते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन से परसेंटेज परसेंटेज में जाने के लिए यानी कि क्या करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 100 से तो 100 लिख देंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको नोट डाउन कॉपी में लिख लीजिए आप हो गया स्टार पॉइंट हो गया आपका हो गया ना। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो आपको याद है बस एक याद रखिएगा अगला अपने आप बन जाएगा। देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका उल्टा कि नहीं यहाँ फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज जा रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज से फ्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको इसके लिए खाली फ्रैक्शन में क्या लिखेगा परसेंटेज तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसके के लिए। ओके समझ गए आई होप आप समझ रहे होंगे। हमको लिखा है 10% लिखा हुआ तो जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड देंगे। जब भी हम लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना रहेगा तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड देंगे। तो 100 लिखा हुआ है 100 से 100 लिख लिया इंटू 1/100 हो गया कट गया कितना आ गया 1 लिखेंगे परसेंट लगाएंगे इसमें परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन तो हमेशा ऐसे ही रहता है परसेंटेज रहता है परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं जो को बताएं परसेंटेज का सिंबल ये होता है ठीक है। यहाँ आ गया 1 आ गया जैसा कि 50% लिखा हुआ है तो 50 का 50 लिख दिया। आपको क्या बताया गया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड देते हैं तो 100 से हम लोग डिवाइड दे दिए ना 52 जा 100 आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। अब ये लिखा हुआ है हम लोग क्या करेंगे इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं ब्रेक कर लीजिए 33 जा ना 33 3 जा 99 ये दोनों में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है जितना आता है ऊपर में ऐड होता है क्या होता है ऐड होता है आपको पता होगा तो कितना हो जाएगा 33 3 जा 99 100 का 100 लिख देते हैं। ये जो 3 जो नीचे जो बेस में रहेगा हमेशा बेस ही में रहता है 3 है तो 3 का 3 आ जाएगा आपको अब आ गया 100/3 आ गया इसको पहले जब भी ये होल मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा ना इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम लोग ब्रेक करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले आएंगे और हम लोग को जाना कहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड देते हैं
100 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब इसका निकालना तो क्या करेंगे, फटाफट आप बताइएगा, 25/100 कर देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, फिर 20 लिखा हुआ, 20 क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड देते हैं, आप फटाफट बोल रहे हैं, 25 जब मतलब हो गया ना 1/5 आ गया। अब इसको लिखा हुआ कितना हो जाएगा, इसे क्या करेंगे, इस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 48 टू 50 आ जाएगा, 50/3 इंटू 1/100 करेंगे ना। इसको ब्रेक किए, मिक्स फ्रैक्शन हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले आए, और हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन ले लो, क्या करते हैं 100 से डिवाइड देते, 100 से डिवाइड दे दिए, 52 जाएगा, कितना आ गया 1/6 आ गया। समझ आ रहा है ना, बन जाएगा। इसी तरह करके आप कम से कम आगे पूरा तरीके से बनाइएगा, इसको इसका ये आपका होमवर्क लगे, आपको समझाए दिए, और आगे भी आप बनाइएगा कम से कम 20 तक ला, कम से कम ये भी होमवर्क, समझ गया ना। दो चीज मेन था, अभी तो हम रिपीट करा रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज हम पॉजिटिव, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड देते हैं, वही चीज था, हम लोग यहाँ पर डन कर चुके हैं इतना। अब वो देखते हैं, ठीक है, इतना तो हम लोग डन कर चुके, देख लीजिए सही से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो क्या लिखा हुआ है, इसका ऐसे मेरे साथ बोलिएगा, मिली, जैसे कोई मिली, हमको गए बाजार में मिल गई, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, बोलो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, बोलो। इसकी याद करने का क्रोनोलॉजी है, ये हम लोग का काम देगा, ये सब बनाने में माइंड में एकदम याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ना माइंड से रखिए, इसका नाम है मिलीमीटर, हमेशा मीटर लगा हुआ रहता है, क्या लगा रहता है, मीटर लगा रहता है, हो जाएगा सेंटीमीटर, हो जाएगा देशी मीटर, हो जाएगा मीटर, ग्राम और लीटर एक साथ रहता है, मीटर है, फिर ग्राम है, कॉमा दे दिए, फिर लीटर है, फिर क्या लिखा डेका हेक्टो किलो लिखा हुआ है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, नीचे से याद रखिएगा, नीचे से ऊपर मतलब किलोमीटर, किलो है ना लिखा हुआ, किलो से हम लोग ऊपर की जब जाएंगे ना, क्या करेंगे, नीचे से यदि सीढ़ी आपका सीढ़ी से नीचे ग्राउंड पर आता है, अब छत्ता पर चढ़ते तब चढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे चढ़ते तो बाहर पड़ता कि नहीं, बाहर पड़ता है। अब छत्ता नीचे है, नीचे से स्टेयर, स्टेयर में होता है सीढ़ी, स्टेयर में सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी पर जैसे करके चढ़ते हैं, है ना, हम लोग क्या भार पड़ा, इसका मतलब इसको रटना नहीं है, तो भार पड़ा, हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग को भार पड़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भार पड़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके सिंबल है, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही ऊपर से जैसे हम मिलीमीटर से हमको नीचे आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, डिवाइड क्यों देंगे, फिर इसको याद कर देखिए, DIVID, हम लोग को मान के हम छत पर चढ़ गए, छत पर हमको नीचे भागना है, भाग कर भागो 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 भागो, नीचे भागेंगे, नीचे भागेंगे ना, क्या करेंगे, छत से ऊपर, छत पर है, छत से नीचे भागेंगे, नीचे की ओर भागेंगे ना, तो भागना इसका मतलब भागा देना है, भागना इसका मतलब भागा देना है, भागा देना के लिए क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, तो डिवाइड हम लोग लिख दिए यहाँ पर, तो दिक्कत है ना, बोलिए मेरे साथ, नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही ऊपर से नीचे आने के लिए भागा करते हैं, और नीचे से ऊपर जाने के लिए जैसे क्या एग्जाम्पल याद रखिएगा, कोई चीज को एग्जाम्पल दीजिएगा हमको क्या करना, सीढ़ी से चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना तो इसका मतलब भार पड़ रहा है, हमको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर से हम लोग को सीढ़ी से ऊपर चढ़, जब छत्ता पर चढ़ जाएंगे, छत्ता से हम नीचे आना है, क्या करेंगे, भागो, नीचे क्या आएंगे तब क्या होगा, भागा देंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल बताइएगा, जैसे लिखा हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हम देखेंगे मीटर कहाँ पर खोज ना, इसको याद रखना क्रोनोलॉजी को, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये नहीं कि सेंटी को ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, क्रोनोलॉजी को याद ही करना पड़ेगा, एकदम ऐसे होगा तो होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, मिली मेरे साथ बोलिए, 2-3 बार लिखिएगा, बोलिएगा तो याद रहेगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, माइनस सेट हो गया, 2-3 बार लिख लीजिएगा तो याद। चलिए अब पूछा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर, मीटर हमको यहाँ मिला, जहां पर जो पूछेगा ना, जैसे 1 मीटर पूछा तो वहां पर 1 लिख दीजिए, ये हमको पूछा 1 मीटर, हम क्या करते हैं वहां पर 1 लिख देते हैं, हमको पूछा 1 मीटर है तो भाई 1 लिख दिए, आगे बोलो, कहाँ जाना, सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर खोजेंगे, कहाँ सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर ऊपर है, तो क्या कर रहे हैं, नीचे है ना, मीटर नीचे है, मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर के ऊपर जाना, इसका मतलब कहाँ हो रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे है कि नहीं, मीटर देखो, मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर यहाँ है, आज से सेंटीमीटर ऊपर है, देखो ऊपर है कि नहीं, तो हम लोग नीचे से
नीचे है ना, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो बोलेगा ना, जैसे मीटर बोला तो मीटर लिख दिया, मीटर में 1 लिख दीजिएगा, जो शुरू में लिखे पूछेगा वो 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद ऊपर पूछ रहा है तो 0 1 0 2 0, मतलब 0 देना स्टार्ट, जहां तक जैसे सेंटीमीटर जाना है तो 0 देना स्टार्ट कर देते, 1 0 दिए, यहाँ चल गए, फिर दिए सेंटीमीटर में चल गए, तो पूछा था तो वहां पर थब्बा थब्बा थब्बा, मतलब रुक जाएंगे वहां पर। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये तो 1 लिखा हुआ था, 1 का 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि बोला गया मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे ऊपर जाने के लिए। अब कितना है, 1 पर 2 लड्डू, 1 पर 2 लड्डू, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हम लोग मीटर में कितना लिख देंगे, ये तो आपको पता ही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ गया ना, आ गया। अब चलिए हमको बताइएगा, ये तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, तो पता चले नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब वही चीज देखिए, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो जो शुरू में पूछेगा वहां पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, तो यहाँ सेंटीमीटर, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर, हाँ समझिए 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर पहले मिला हमको, सेंटीमीटर में 1 लिख, फिर हमको कहाँ जाना भैया, मीटर के पास, कहाँ जाना, मीटर के पास, तो मीटर के पास जाना तो 0 देना स्टार्ट करते हैं, 1 0, यहाँ 0, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देखो, पहले हमको कहाँ मिला, सेंटीमीटर मिला था, सेंटीमीटर यहाँ था, अब फिर मीटर, फिर कहाँ मीटर पर जाना था, मीटर कहाँ नीचे है, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर है ना भाई, देखो ये ऊपर है, फिर नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर है फिर नीचे, देखो मीटर यहाँ मिला, इसका मतलब ऊपर से नीचे की आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बोलिए मेरे साथ, ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका मतलब 1 का 1 लिख दिए, फिर इसे बटा दे दीजिएगा, 1 पर कितना लड्डू, 2 लड्डू लिख दीजिएगा, 1 पर कितना लड्डू, 2 लड्डू, ये हो गया हमारा आंसर। पता रहा ना आपको, फिर देखिए उसी तरह से 1 किलो में कितना डेका होता है, 1 किलो, तो किलो कहाँ मिला, हमको किलो में पहले छूट देते हैं, समझ गए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, 1 किलो, किलो हमको यहाँ मिला, तो किलो में क्या लिख देंगे, 1, शुरू जो शुरू मिलेगा उसमें 1 लिख देना, ठीक है। अब कहाँ जाना है, डेका में जाना, डेका कहाँ मिला, डेका ऊपर का यहाँ देना, तो डेका यहाँ मिल गया, जिसका मतलब नीचे से पहले हमको यहाँ मिला, फिर डेका कहाँ मिला, ऊपर मिला, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, 1 0 0 देना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 लिख दिए, समझ में आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 हेक्टो में कितना सेंटीमीटर, 1 हेक्टो, अब हम हेक्टो को पहले खोजते हैं, हेक्टो कहाँ है भैया, हमको हेक्टो यहाँ मिला था, जहाँ जो मिलेगा उसमें क्या लिखना है, शुरू में 1 लिख देना है, तो हेक्टो मिला कहाँ मिला, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ मिला, आगे आगे सेंटीमीटर यहाँ मिला, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, लड्डू देना स्टार्ट करेंगे, 1 लड्डू, लड्डू खा लो भैया, यहाँ पहुंच गया, नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख देते 1 पर 1 2 3 4 लड्डू, 1 पर 1 2 3 4 लड्डू, हो गया हमारा सही आंसर। लेकिन 1 मीटर में कितना हेक्टेयर, समझ आ रहा है ना, अब इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए करना है, सबको समझाने के लिए, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर क्या लिखा हुआ, 1 मीटर में कितना हेक्टो होता है, 1 मीटर में, तो मीटर कहाँ गया हमको, मीटर देखो, मीटर हमको यहाँ लिखा हुआ है, तो शुरू में क्या लिखना है, 1 लिखना है, अब कहाँ जाना है, हेक्टो में जानते हैं, हेक्टो यहाँ है, तो ऊपर से नीचे, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, खोजते हुए पहुंच रहे हैं भाई, यहाँ भी जाता है लड्डू, तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1 बट्टा कितना लड्डू, 1 पर 2 लड्डू, 1 पर 2 लड्डू दे दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब लिखा 1 मिली में कितना डेका, तो पहले मिला क्या हमको, मिली मिला, तो हमको मिली के पास जाना है, पहले पहले मिल लेते हैं भाई तुमसे, मिल लेना, तो 1 मिली लिखा हुआ, देखो मिली हमको यहाँ मिला, तो 1 उसमें मिली में लिख दिए, फिर कहाँ जाना, डेका में जाना, तो डेका कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ डेका, तो ऊपर ही पहले कौन मिला हमको, मिली मिला, तो पहले ऊपर है, फिर नीचे की ओर आएंगे तो डेका नीचे मिला हमको, लड्डू लिखते आ जाएंगे, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू, तो डेका मिल गया, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 लिख दिए, बट्टा लिख दिए, और क्या लिख देंगे, कितना लड्डू, 1 पर 4 लड्डू, 1 लिख दिए, 1 2 3 4 लड्डू, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस हम आपको 3 चीज बताए हैं, 3 से एक बार रिपीट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड देते हैं, और नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इतना माइंड में सेट हो गया। जो जहां पूछे से 1 किलो पूछा था, 1 क्या लिख देना, वहां पर 1 लिख देना है, आज ऊपर पूछा था लड्डू लिखते चल जाएंगे,
यदि ऊपर की ओर पूछा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने साफ साफ लिख देंगे। यदि ऊपर से नीचे आना तो एक लगा देंगे, ऊपर एक पाई देंगे, बट्टा का साइन देंगे, मतलब डिवाइड का साइन, नीचे के डिवाइड के यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, डिवाइड बोला गया है। हमको रटना नहीं है, हमको बस ये क्रोनोलॉजी को दिमाग में याद करना है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका है तो किलो, अब मीटर के साथ ग्राम होता है और लीटर होता है। हमको ये याद रखना है कि नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब सीढ़ी से नीचे की ऊपर की ओर चढ़ रहे छत्ता पर, हमको भार पड़ रहा है, क्या कर रहा है, हमको भार पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब छत्ता पर पहुंच गए, छत्ता से नीचे आने के लिए हम लोग को भागेंगे, नीचे दौड़ेंगे ना, हम लोग आसानी पड़ता है भाई, रिलैक्स मोड में पहुंच जाते हैं। तो रिलैक्स मोड में पड़ जाता है, डिवाइड देते हैं, इसका मतलब भागो भाई, भागो भागो, इसका तो भागा दे दो, डिवाइड हो जाएगा। देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये आपको होमवर्क भी कुछ कुछ दे दिया था आपको, इसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आप लेकर आते हैं आपके पास, कुछ क्वेश्चन पेश करते हैं, ठीक ना। ये अलग ही वीडियो बना देते हैं उसका, ठीक है, इसको देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेरी नहीं है। एक चीज़ और बता दें क्या, नहीं समझ में आ गया, नेक्स्ट मिनट आते हैं, थोड़ा सा बताते हैं एक चीज़ और, एक चीज़ और देखिएगा, कोई भी क्वेरी नहीं रहना चाहिए। चलिए देखिएगा, एक और है, जैसे लिखा हुआ रहेगा ना 1/100 लिखा हुआ है, हम इसको पॉइंट में लाना, पॉइंट से डरना नहीं है, सब बच्चा पॉइंट से डरता, पॉइंट से कभी नहीं डरना है। क्योंकि लिखा हुआ 1/100 कहेगा, इसमें क्या भरा है, मानकर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में इसका काम देगा। 1/100 लिखा हुआ तो कितना, यहाँ 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा, 2 लड्डू, जितना लड्डू उतना अंक के बाद पॉइंट देंगे, बोलो, जितना लड्डू नीचे उतना अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो पहले तो 1 लिखा हुआ तो 1 लिख, नीचे कितना लड्डू, 2 लड्डू, मतलब 2 लड्डू के बाद क्या होगा, 2 लड्डू के बाद क्या होगा, पॉइंट पड़ेगा, 2 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो एक तो आ गया भाई, और तो कुछ ऊपर लिखा हुआ है नहीं, नहीं लिखा तो 0 लगा देंगे भाई। उसका 2 लड्डू का क्या होता है, एक पॉइंट पड़ेगा, क्योंकि जितना लड्डू उसके बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 2 लड्डू मिला, तो 2 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो हम लोग को 2 अंक मिल गया, उसके बाद एक पॉइंट दे देंगे। आगे 0 लगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ये हो गया हमारा आंसर, पहला आंसर। फिर सेकंड समझना, मानकर 1 पर 10 लिखा हुआ है, अब बताओ कितना लड्डू, 1 लड्डू, इसका मतलब एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, 1 लिखा हुआ तो 1 1 लिख दिया। लड्डू देखेंगे पहले, लड्डू भाई, लड्डू तो एक ही मेरे पास है, तो 1 के बाद पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट दे दो, हो गया, हो गया समझ में। फिर चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते 1/1000 दिया हुआ है, पॉइंट से डरना नहीं, डरना नहीं है, लड़ना है उससे। अब देखो 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, इसका मतलब 3 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो ठीक है, 1 तो लिखा हुआ है तो भाई 1 लिख, 3 लड्डू नहीं है, नहीं पूछा तो लड्डू लड्डू लगा दी। अब कितना देखो, 3 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 3 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो ऊपर में एक ही अंक था, लेकिन हमको 3 अंक करना है ना, तो आगे 2 को 0 लगा देंगे तब ना होगा भाई, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, हमारा ये हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलिए चौथा क्वेश्चन, मानकर 1 पर 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू है, तो 4 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ेगा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ, 1 2 3 4, पॉइंट दे दो, हो गया आपका आंसर। क्या कहा कि 4 लड्डू के बाद पॉइंट पड़ना चाहिए था, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4, सॉरी 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, ये लड्डू कहाँ से आ गया भाई, मिस्टेक तो नहीं करना है, क्योंकि 4 लड्डू के बाद पॉइंट होगा, इसका मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, 4 लड्डू मतलब 4 अंक, 4 लड्डू मतलब 4 अंक के बाद, अंक मतलब डिजिट, डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, फिर से बोलिए, 4 लड्डू मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 4 अंक हो ना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, उसके बाद पॉइंट देंगे, ठीक ना। ये नहीं कि 4 लड्डू तो 4 को लड्डू मार देंगे यहाँ पर भी, नहीं, ये काम नहीं करना है। ये 4 मतलब क्या डिनोट कर रहा है, 4 अंक के बाद, मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये था आपका बेसिक क्लास परसेंटेज, किसका था, बेसिक क्लास हुआ इंड आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, थोड़ी सी लाइक भी करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और सही से देखिए, हम तो आपको समझाने का पूरे से तरीका लगा है, देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी रहेगा मुझे बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।